उत्तराखंड के मदरसों में पहले संस्कृत, फिर वेद और अब रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। श्री राम के चरित्र को बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकें। हमारे साथ बात करने के लिए शादाब शम्स हैं, जानेंगे उनसे। शादाब भाई, किस तरह का ये होगा पूरा पढ़ाने का कार्यक्रम? क्योंकि पहले आपने कहा संस्कृत पढ़ाई जाएगी, फिर कहा वेद पुराण पढ़ाए जाएंगे, अब रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है मदरसों में। मैंने कभी नहीं कहा मैं वेद पुराण पढ़ाऊंगा। हमने ये ज़रूर कहा था कि हम संस्कृत पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत हमने भी पढ़ी है और एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत आती है और हम अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम अरबी पढ़ाएंगे, हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे? उसी तरह से हमने श्री राम के बारे में भी कहा है, राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा और उन्होंने इस सोच के साथ कहा कि इमाम कहते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो उनका जो कैरेक्टर है, श्री राम का जो किरदार है, वो फॉलो करने लायक है। ऐसा बेटा जो अपने वालिद मोहतरम के एक कौल के लिए 14 राजपाट को लात मार के और वनवास के लिए चला जाए, ये किरदार कोई छोटा किरदार हो सकता है? अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सब कुछ त्याग दे, राजपाट छोड़ दे, वन वन भटके, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सोच छोटी सोच नहीं है, बड़ी सोच है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी सोच को नहीं पढ़ाएंगे तो किसे पढ़ाएंगे? उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने वालिद, अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दिया राजपाट के लिए? या उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने सगे भाई दारा शिकोह की गर्दन काट दी राजपाट के लिए? त्याग को पढ़ाएं। तो हमें लगता है कि त्याग को पढ़ाना चाहिए। और हम कौन हैं? हम अरबी नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम हिंदी हैं। अरब जाते हैं तो पूछते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने लोगों को, अपने जो पूर्वज हैं, हमने पूजा पद्धति का तरीका बदल दिया, हमने मज़हब बदल दिया, हमने इबादत का तरीका बदल दिया। हम अपने बड़ों को नहीं बदल सकते, अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। हम श्री राम को फॉलो करते थे, उनको अपना मानते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें अपना, हर कोई चाहेगा कि उसका बेटा श्री राम की तरह उसके एक कौल के लिए, अपने बाप के वचन के लिए सब कुछ त्याग दे। ऐसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कौल, इस्लाम में इस कौल की बहुत मायने हैं। लोग कहते हैं इस ज़बान से आपने कह दिया हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो लड़की आपके निकाह में आ गई। आपने कह दिया नहीं मैंने तलाक दे दिया, तो आपके निकाह से बाहर चली गई। इस ज़बान की बहुत अहमियत कुरान में बताई है और उस अहमियत को अगर हम वापस आत्मसात करें, उस अहमियत को वापस अपने अंदर उतारें, तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है। आज ज़रूरी है कि हम इस्लाम को, अपने बच्चों को मोहम्मद साहब के साथ, सहाबाओं के साथ साथ हम श्री राम को भी अपने मदरसों में पढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा, हम बेहतर इंसान बनाने में कामयाब होंगे। तो रामायण पढ़ाने के लिए कौन से टीचर रखे जाएंगे? मुझे लगता है कि श्री राम को पढ़ाने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का हर व्यक्ति, हर हिंदू मुसलमान किरदार को जानता है। जब बुक्स आ जाएंगी तो उन बुक्स के हिसाब से जो टीचर्स उसके होंगे वो पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि इसको हम बहुत सॉफ्ट लाइन पे हमें देखना चाहिए कि हम एक किरदार बनाने जा रहे हैं, औरों से अलग। हमें आक्रांता नहीं बनाना है अपने बच्चों को। हम कभी भी इस्लाम के मानने वालों के ये आइडल नहीं हो सकते कि औरंगजेब हमारा आइडल है। ये हमारे आइडल नहीं हो सकते। हमारे आइडल सहाबा हैं, हमारे आइडल मोहम्मद साहब हैं। तो हमारे आइडल श्री राम हो सकते हैं, जो एक किरदार है जिसके ऊपर दुनिया फख्र करती है। लेकिन शादाब भाई, जैसे संस्कृत पढ़ाने का विरोध उलेमाओं ने किया, अब रामायण पढ़ाने का विरोध भी उलेमा ज़रूर करेंगे, तो इसको किस हिसाब से आप टैकल करेंगे, किस हिसाब से इसको आप हैंडल करेंगे? देखिए, जो विरोध करने वाले हैं उनको वो विरोध करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होगा, एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और इसलिए हमने तय किया हक के साथ खड़े होंगे, हक बात कहेंगे। संस्कृत में लोग संस्कृत वाले विषय पे विरोध कर रहे थे, लोग संस्कृत में कुरान लिख रहे हैं, तो अब विरोध करो। क्या कुरान का विरोध करोगे? भाषा, अगर धर्म भाषा का मोहताज हो रहा है तो मुझे लगता है इससे छोटी और इससे हल्की बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो समझदारी से काम लेते हुए वो साथ आएंगे, और जिन्होंने नफरतें फैलानी है उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है आने वाला वक्त प्यार और मोहब्बत का है। हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक श्रेष्ठ भारत बनने जा रहा है, जिसमें न लड़ने की जगह है, न लड़ाने की जगह है, न डरने की जगह है, न डराने की जगह है। एक खूबसूरत भारत बनाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के चेयरमैन शादाब शम्स थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मदरसों में रामायण तो ज़रूर पढ़ाई जाएगी। कोई विरोध करता है तो करता रहे। पहले संस्कृत पढ़ाने की बात कही गई, फिर वेदों की बात आई और अब रामायण।
इसको लेकर के कहीं ना कहीं उलेमाओं ने विरोध अभी से शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कैसे मदरसों में रामायण को पढ़ाने के लिए इम्प्लीमेंट कर पाता है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।